सारा बनाम सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्योगी साथियों का और तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, पिछला एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण वार्ता का था, जिसमें वर्तमान की परिस्थितियों में जो भी समस्याएं थी उसको लेकर काफी बात हुआ। लगभग 14-15 मिनट के लगभग का वो वीडियो में बात किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच में अपनी बातों को फिर से रख रहा हूं, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के बारे में हमने उसमें कुछ एक खंडन किया था, कमेंट किया था। उसको लेके कुछ लोगों का फोन या कुछ लोगों की बातचीत हमसे हुआ है कि आप उनको क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं या क्यों उनकी बातें से असहमति दिखा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं हिंदुस्तान में केवल एक ही संस्था का सहमति रखता हूं और उसी के साथ मैं अपनी बातों को रखने का प्रयास करता हूं, वो है सहारा इंडिया परिवार। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी सहमति किसी भी विचारों पर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो नैतिक कर्तव्य है वो या कोई उद्देश्य है वो केवल सहारा के निवेशकों का भुगतान, सहारा के कार्यकर्ताओं को रोजगार और संस्था के हित में जो भी बात है उसको कहना, बताना, सुनना। इसके अलावा किसी व्यक्ति अगर इन सब से हटके कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई बात करता है तो उससे हमारा कोई भी समझौता नहीं हो सकता। किसी प्रकार से उनके बारे में उनसे जो भी विचार हैं वो नहीं मिल सकते। इसीलिए आपके बीच में फिर से मैं अपनी बातों को कहने, बताने, समझाने आया हूं कि अपने दिलो दिमाग को किसी भी तरीके से इधर उधर भटकाने से बेहतर है कि फोकस इस बात पर किया जाए कि सहारा इंडिया परिवार, सुप्रीम कोर्ट और जो भी विवाद है वो कब निपटेगा और सहारा से भी और सुप्रीम कोर्ट कब इस बात पर चर्चा करेगा। यानी कि जो भी सुनवाई अब आने वाले समय में होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि पिछली हेयरिंग जिस प्रकार से हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा गया कि इसमें कुछ प्रॉपर्टियों पर विवाद है और केंद्र सरकार के माध्यम से ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है उन्हें कि इस पे जितने भी प्रॉब्लम है समाधान करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में रखा जाए या उसके बारे में बताया जाए। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि अडानी के पास जो जमीन है वो सहारा की अपेक्षा में बहुत कम है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट अडानी के माध्यम से उन जमीनों पर होना है और ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी, चाहे वो होटल्स की एक श्रृंखला हो, चाहे वो एक टाउनशिप को डेवलप करने की बात हो, चाहे वो किसी प्रकार की बात हो। क्योंकि आज सहारा किसी वजह से कुछ फंडिंग की वजह से फंसा हुआ है तो अपने जो भी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि वर्तमान में क्या स्थिति है ये तो आप अच्छी तरह से समझते हैं और इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझते हैं कि वर्तमान में निवेशकों की डिमांड या कार्यकर्ताओं का जो डिमांड है वो भुगतान को लेकर ज्यादा है और इन सबकी व्यवस्थाओं को करने के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी और फंड एकमुश्त तभी आ पाएगा जब कोई बड़ा डील बनेगा। इस बात को भी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि अपने दिमाग से ये बात जो निकाल फेंकिए कि सहारा की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई कब्जा कर लेगा, उसको छोटे मोटे दामों में कोई खरीद लेगा या मजबूरी का फायदा कोई उठाएगा। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही ये सारी बातें होनी है और सुप्रीम कोर्ट कोई गांव की, कोई नगर की, कोई नगर पंचायत तो है नहीं कि उसके समक्ष हम लोग कैसे भी करके अपनी बातों को रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब किसी बात को रखने के लिए हिंदुस्तान के टॉप जानकार, चाहे वो रियल एस्टेट से हो, चाहे वो
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, चाहे किसी और जगह से हो, वो जब सलाह करके एक एफिडेविट का निर्माण करते हैं और इस बात को इंडिकेशन देते हैं कि ये जो डील है इससे बेहतर डील अन्य किसी जगह नहीं मिल सकती, तो निश्चित रूप से इसमें सहारा का फायदा है कि एक मुश्त कहीं से रकम आए तो अपने डिपॉजिटर्स, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जितने भी लेनदार हैं उन सबको एक साथ एक मुश्त देकर वो अपने दामन पर लगे हुए कलंक को मिटा सकें। जो सारा श्री जी के द्वारा कमेंट किया गया था कि हम पाई पाई का भुगतान करेंगे, एक एक दिन की ब्याज का भुगतान करेंगे, इस प्रकार की जो कमिटमेंट है उसको करने के लिए ही इन सारी बातों को किया गया है। और आने वाले समय में जब इसको लेकर कोई बात होगी, कोई दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब मिलेंगे तो स्पष्ट तस्वीर क्लियर होगी। वर्तमान में तो किसी भी हालत में किसी को भी सहारा और अडानी का जो डील कितने लाख करोड़ का हुआ है इसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे ये कंफर्म हो जाएगा, जिस टाइम पर इस पर सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग जाएगा और डील कितने लाख करोड़ का हुआ है वो ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप ये देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति की देनदारी सारण्य परिवार के ऊपर नहीं बचेगी। इसीलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला, कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिल जाता, आसपास में जितने भी लोग कहानी गढ़ रहे हैं, जितने भी लोग आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं, आपके दिलो दिमाग में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, उन सब से आप लोग दूरी बनाइए तो आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ तरीके से रह पाएंगे। अन्यथा बीपी शुगर तो है ही है, कुछ उल्टा सीधा और कर लिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को दोषी नहीं ठहराया है, केवल जो 24,000 करोड़ में रकम जो जमा नहीं कराई थी उसको न कराने की वजह से ही केवल कंटेंट का केस है, बाकी का कोई केस सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है, और है भी तो केवल फंडिंग न होने की वजह से है। अगर पैसा अगर जेब में है तो आप लोग देख ही सकते हो कि हर जरूरत को पूरा किया जा सकता है। पैसा नहीं है तो आप केस कर लो, फांसी की सजा दे दो, चाहे कुछ और दंड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है। इसीलिए ये सब चीजों को खत्म करने के लिए कुछ प्लानिंग शीर्ष प्रबंधन की तरफ से किया गया था और उसको जमीन पे उतारने के लिए, उसमें कोई जो भी ऑब्जेक्शन है उनको दूर करने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी समय लिया जा रहा है, उस समय के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के पटल पर उन सारी चीजों को रखा जाएगा तो निश्चित रूप से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और हम लोग भी इसी इंतजार में हैं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका भुगतान का, कार्यकर्ता का लाभांश का जैसे ही दिशा निर्देश मिलता है, उस वक्त ही हम लोगों का जो भी जिम्मेदारी आज की डेट में हम लोग उठाते हैं, समाचार देने का, सूचना देने का, उन समाचार देने की जिम्मेदारी से, सूचना देने की जिम्मेदारी से हम लोग भी मुक्ति पा लेंगे। धन्यवाद आज के इस छोटे से अपडेट के लिए कि आने वाले समय में जो सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई होने जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक आप लोग किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे और अपनी संस्था के ऊपर भरोसा बनाए रखेंगे, क्योंकि आज अगर संस्था है तभी हम और आप हैं, तभी भुगतान हो पाएगा, तभी निवेशक सुरक्षित रहेगा, तभी कार्यकर्ता सुरक्षित रहेगा। अगर संस्था के द्वारा अगर आंदोलन का अगर बात किया जाए तो संस्था एक इशारा करेगा, सब लोग सड़क पे आ जाएंगे। जब वो खुद नहीं चाहता कि कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई हो तो हम लोग कोई राइट नहीं बनता कि हम किसी भी प्रकार से इन सारी चीजों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद सभी को। महत्वपूर्ण ये वीडियो आप सभी अपने साथियों तक अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर जरूर इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम, जय हिंद।